गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भर्ती रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। समय समय पे आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक सटीक जानकारी के ऊपर। वो चीज़ जो है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी वेटिंग के ऊपर भी। एक्चुअल में हुआ क्या, कल मैं गया था सेक्टर 5 पंचकुला जो शिक्षा सदन है वहाँ पे। आप सबको पता है कि आप कहोगे सेक्टर 5 पंचकुला जो है वहाँ पे जाना मतलब जेबीटी रिजल्ट तो एचएसएससी जारी करेगी, वहाँ पे शिक्षा सदन में आप क्यों गए इस चीज़ को। मेरा कोई पर्सनली काम था, मैं गया था वहाँ पे कोई टीजीटी के वर्क से रिलेटेड कोई काम था मेरे को। तो टीजीटी ब्रांच में गया, उसके बाद जो अपने डायरेक्टर है उसके पीओ से मिला। वहाँ पे भी कुछ मेरी बातें हुई उनसे, मतलब किसी और पर्पज़ के लिए गया था मैं, लेकिन मेरे को जेबीटी रिजल्ट के बारे में उनसे पूछा था तो उन्होंने भी कुछ बातें यहाँ पे उन्होंने बताई थी। वो बातें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है। शुरुआत में तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई साइट विजिट करते रहे, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ एक बातें उन्होंने मेरे सामने मतलब मेरे को बताई। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले तो ये चीज़ बता दूं कि टीजीटी ब्रांच में जब मैं गया तो वहाँ का जो स्टाफ से मैं मिला, पहले तो मेरा जो काम था मैंने वो करवाया। उसके बाद कुछ बातें मैंने शेयर की कि भी बताई कि भी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आनी है, वो कब तक जारी होगी। उन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो होता है डाटा, मतलब जब एचएसएससी रिजल्ट जारी कर देती है उसके बाद यहाँ पे डाटा आता है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप जो है एचएसएससी से कनेक्ट हो, इस चीज़ से आपको तो पता होता कि कौन सी चीज़ कब होगी, या थोड़ी बहुत तो मतलब आप संभावनाएं आपके पास मिल जाती हैं कि भी कोई चीज़ आएगी कब आएगी। उन्होंने बताया कि टीजीटी की वेटिंग के ऊपर जो है अभी जो कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस जब बिल्कुल सही तरीके से सुलझ जाएगा उसके बाद टीजीटी वेटिंग की लिस्ट जारी की जाएगी। 700 750 बच्चों को यहाँ पे टीजीटी वेटिंग क्लियर की जाएगी। मतलब फिर मैंने पूछा भाई कितना समय लग सकता है इस चीज़ में, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक जैसे 21 मार्च को केस की सुनवाई है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, 21 मार्च। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे टीजीटी वेटिंग में उनके अनुसार बातों से लगा कि टीजीटी वेटिंग में यहाँ पर थोड़ा समय लगने वाला है। ये तो था टीजीटी वेटिंग के बारे में। उसके बाद मैंने बात की डायरेक्टरेट जो होता है वहाँ का, उसके पीओ से मिला। उन्होंने उनके पीओ ने क्या कहा, कुछ बातें हुई मेरे साथ। उनकी एक अधिकारी और थे वहाँ पे। मैंने बात की जेबीटी रिजल्ट के ऊपर। तो जेबीटी रिजल्ट शुरू में तो उन्होंने बताया कि भाई इस चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये एचएसएससी जारी करती है। उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको कोई भी सूचना हो कब तक जारी हो सकता है इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो। तो उन्होंने बताया कि इस महीने के अंदर, मतलब इस महीने मार्च लास्ट में एचएसएससी जो है एक रिजल्ट जरूर जारी करेगी। मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट और जेबीटी का रिजल्ट जो है डीवी के लिए इस महीने के लास्ट तक जारी करने के चांस है। ये बात मतलब सही भी हो सकती है और ये बात गलत भी हो सकती है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में आके मतलब अपनी जो भड़ास होती है वो कमेंट बॉक्स में निकालते हैं। मैं उनकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान करता हूँ, क्योंकि जब बच्चे परेशान हो जाते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करते हैं। और मैं जैसे लगा लो कोई भी अपना साथी है वो कोई डेट बताता है कि जब तक जारी हो जाएगा, और उस डेट पे कोई रिजल्ट जारी नहीं होता है तो बच्चे जो है थोड़े परेशान हो जाते हैं। और उनका परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले 10 साल से जेबीटी की कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है, एक भी भर्ती नहीं हुई है। इसके बीच में टीजीटी वगैरह की भर्ती हुई है, पीजीटी की भर्ती भी हो चुकी है, लेकिन जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब आपका रिजल्ट जो है आप मतलब इस पे निश्चिंत हो रहो कि भाई मार्च के लास्ट में आपको जो है डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट और जेबीटी का डीवी का जरूर देखने को मिलेगा। जहाँ तक उन्होंने मेरे को बताया कि इस महीने के अंदर रिजल्ट जरूर आएगा कोई ना कोई। ठीक है, इसके ऊपर जो है आप ये मान के चलो जेबीटी रिजल्ट जो आपका पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके अंदर कुछ कमियां हैं कि भी कैसे इस चीज़ को मैनेज करनी है, कैसे कमेटी बनानी है, कैसे क्या करना, उन सब चीज़ों में एचएसएससी बिजी है। तो ये जल्द ही चीज़ भी डिसाइड हो जाएगी। अब आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मैं एचएसएससी ऑफिस ज़रूर जाऊंगा, मेरे को कोई काम है वहाँ पे। तो अगर और वहाँ पे कोई अपने को कोई बात आती है या कुछ सूचना मिलती तो आपके साथ साझा की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं डीवी के लिए, भाई डीवी के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 2.5 से 3 गुना बच्चे जो हैं, 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, और हर कैटेगरी के, चाहे वो जर्नल हो
चाहे वो BCA हो चाहे BCB हो, हर कैटेगरी के जो है 2.5 से 3 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो मतलब डीवी की कट ऑफ जो है आप ये मान के चलो कि जर्नल जो है 72 से 74 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो बच्चे जो है डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहे, उनका यहाँ पे डीवी आएगा। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट का जो अंदाजा लगा रहे हैं, जैसे मैं BCA और BCB की बात कर लूँ, BCA की कट ऑफ जो है BCB से कम रहती है, आप सबको पता है। यहाँ पर जो आपको 70 या 71 क्वेश्चन ठीक है, तो BCB में आपका डीवी जरूर आ जाएगा। BCA के अंदर जो है यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे 69 या 70 क्वेश्चन आपके ठीक है, तो BCA का डीवी आपका आएगा। और SC कैटेगरी के अंदर आप थोड़े से नंबर या क्वेश्चन आप और कम कर लो। अब मैं बात करूँ फाइनल मेरिट का। ठीक है, फाइनल मेरिट की आपको मैं एक चीज़ बता दूं, फाइनल मेरिट का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता कि फाइनल मेरिट जो है कितनी रहेगी। यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई एक डीवी की बता रहा हूँ कि भाई जर्नल की मान लो 72 से 74 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन बढ़ा दूं कि भाई 76 क्वेश्चन जो फाइनल की मेरिट जाएगी। ऐसा फाइनल की मेरिट कभी नहीं बनती, क्योंकि जितने बच्चे डीवी करवाने पहुँचेंगे उस हिसाब से फाइनल की मेरिट तैयार की जाती है। आप मान के चलो कि जो जैसे 3 गुना बच्चे बुलाए जाएं, जैसे 3 गुना बच्चे बुलाए जाएं और उस 3 गुना के अंदर ये मान लो कि भी जर्नल के अंदर किसी कैटेगरी के अंदर 2 गुना बच्चे पहुंचे तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट अलग लगेगी। अगर 3 गुना के 3 गुना बच्चे पहुंच जाते हैं, सारे के सारे बच्चे पहुंचते हैं, तो आपकी फाइनल मेरिट जो है कुछ और बनेगी। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट जितने भी हैं अगर वो डीवी स्किप कर देते हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर जो है मेरिट जो है 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ जाएगी। हाँ, मेरिट जरूर बढ़ेगी, लेकिन एग्जैक्ट बतानी या मैं आपको कह दूं कि भाई इतनी जाएगी, इतनी होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार मेरिट नहीं होती है कि भाई। अब एक चीज़ बताओ, आप जैसे आप एक चीज़ समझो कि भाई 1456 वैकेंसी है, इसका मैं 3 गुना कर दूं, 1500 मान लो, 1500 का 3 गुना कर दिया मैंने, 4500 हो गई। अब 4500 के अंदर वो बच्चे भी हैं जो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और कितने बच्चे हैं इनमें से ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप यहाँ पे मान लो 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं जो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन 1000 बच्चों पे निर्भर करेगा जिनके नंबर जो है 75 या इस डीवी में आ रहे हैं। अगर वो डीवी करवाने पहुंचते हैं तो आपकी जो मेरिट जो है कुछ और बनेगी, अगर ये डीवी करवाने नहीं पहुंचते हैं तो आपकी मेरिट जो है फाइनल मेरिट कुछ और बनेगी। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा, जैसे इस महीने के लास्ट में या अप्रैल के पहले वीक में, इस महीने के लास्ट में जब डीवी का रिजल्ट आएगा तो आपको जो है एक ये मुहिम चलानी होगी कि भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है डीवी करवाने ना जाए, क्योंकि इनसे जो है कम मेरिट वाले बच्चे हैं जिनके नंबर या क्वेश्चन कम है, उनको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिसके 75 क्वेश्चन ठीक है, 77 क्वेश्चन ठीक है, 80 क्वेश्चन ठीक है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस बच्चे के 68 क्वेश्चन ठीक है, 70 क्वेश्चन ठीक है, वो यहाँ पर जो है एक अंडर बिलो लाइन के ऊपर है, बिलो लाइन पे है, वो उनको जो है फाइनल मेरिट में वो बाहर भी हो सकते हैं, वो इन भी हो सकते हैं, तो उन पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अभी अपने को इंतज़ार करना है किसका, रिजल्ट का। कब तक करना है? 31 मार्च तक अपने को वेट करना है। आगे की रणनीति क्या रहेगी वो आपसे साझा कर दी जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ पे बिल्कुल निराश मत हो, आपका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं।